साइंटिफिकली एक प्रूफ है। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ जी 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 कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है जी जी उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। हम देखो मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? बिस्किट का मतलब क्या? बिस्किट 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? गुरुजी आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे तो शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु थोड़ा रुक जाओ। हाँ हाँ। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? वाइफ है कि पत्नी है? अरे दोनों एक ही बात है। अरे नहीं, एक बात नहीं। अच्छा, खैर आप ज्ञानी हैं, आपको मालूम होगा, हमारी समझ से एक ही बात है। वाइफ मतलब वो होती है, बीवी मतलब वो होती है जिसको आप भगा के लाते हैं। अच्छा। और पत्नी, धर्म पत्नी मतलब वो, इस पत्नी के आगे जुड़ा है धर्म शब्द। क्या तो जुड़ा है? धर्म पत्नी ही है। हाँ, जबकि वाइफ के आगे नहीं जुड़ता धर्म वाइफ, बीवी के आगे नहीं जुड़ता धर्म बीवी, है ना? मिसेस के आगे नहीं जुड़ता धर्म मिसेस, जबकि पत्नी के आगे जुड़ता है धर्म, क्योंकि धर्म के अनुसार हमने उसका वर्ण किया है, इसलिए वो हमारी धर्म पत्नी है। गुरुजी मेरे को ऐसे ताना मारते हैं कि 5 बेटी है, दिया जलाने वाला कोई नहीं है। तो कहे बेटी से दिया जलाना नहीं आता? हाँ। आता होगा। हाँ। तो बेटी दिया नहीं जलाती? जनक जी का दिया बेटी ने जलाया कि बेटे ने जलाया? जनक जी को सीता के कारण जाना जाता है, ना कि उनके बेटे के कारण। समझाओ, थोड़ा बोला करो। कौन बोलता है ऐसा? कोई भी बोलते कि बेटी कौन ऐसा बोलता है? अब कोई भी मोहल्ले पड़ोस में बोल देते। पड़ोसियों को बिल्कुल मिर्ची का धुआं दो और उल्टा लटका के देना। ऐसे उल्टा लटका दो और नीचे लाल मिर्ची जला दो ऐसे लोगों को, और उनसे बोलना कि हमारी बेटी को दिया जलाना आता है। बेटा तो एक वंश एक कुल संभालता है, बेटियां 2-2 कुल संभालती हैं। इसलिए बेटा से अधिक बेटी जिम्मेदार होती है और बेटियां श्रेष्ठ हैं। इसलिए लोगों का काम बोलना है। इसलिए आप कहाँ चक्कर में पड़ी हो? आप बहुत अच्छी हो कि 5 बेटियां हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके ना बेटा है ना बेटियां हैं, वो चाहते हैं एक बेटी ही हो जाए। आने वाले समय में स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष नहीं होगा। स्त्रियों के अत्याचार से पुरुष का सफाया हो चुका होगा। शारीरिक कारण है, शारीरिक संरचना ऐसी बन रही है अब। यही नहीं, अभी और सुनिए। पुरुषों के अंदर जिस तत्व से स्त्रियां बनती हैं वो तो है, पर जिससे पुरुष का निर्माण होता है धीरे धीरे घटती चली जा रही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैंने देखा है कि आप मतलब सोशल मीडिया पे आपका बहुत ज्यादा ऐसे मीम्स बनाते हैं कि वो बिस्कुट वाला जो था, तो आपको कभी उसके लिए बुरा लगता है कि आप इतना मतलब सेवा करते हैं सबके लिए, फिर भी आपका इतना अपमान होता है, तो आपको इसके लिए बुरा लगता है कभी? नहीं बेटा, बुरा नहीं लगता। क्या करेंगे बुरा मान के? आशीर्वाद देते हैं। मैनेज कैसे करते हैं? एक तरफ अपमान, एक तरफ इतना सम्मान मिलता है आपको, और एक तरफ इतना अपमान मिलता है। इसलिए तो ना अपमान की तरफ ध्यान है ना सम्मान की तरफ ध्यान, तो भगवान की तरफ और सेवाओं की तरफ है। गुरुजी आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मैं अलवर से आई हूँ और आपके दर्शन के लिए आई हूँ गुरुजी। आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है गुरुजी। मैं भगवान भोलेनाथ की बहुत अच्छी भक्त हूँ, लेकिन मैंने इतने दुख इस जीवन में पाए कि मैं हार गई हूँ गुरुजी। मैं हार गई हूँ। क्या दुख है आपके जीवन में? क्या दुख है? मेरा भगवान भोलेनाथ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी। भाई दुख क्या है ये बताओ, क्या दुख है आपको ये बताओ। गुरुजी एक दुख हो तो बता दूं मैं। एक तो बताओ। कभी ससुराल में शादी हुई गुरुजी, तो मान सम्मान नहीं मिला ससुराल में। अरे भगवान, तो मान सम्मान नहीं मिला तो रोने लग जाएंगे, हमें मान सम्मान नहीं मिला। मुझे गुरुजी भगवान भोलेनाथ की इतनी भक्ति करनी है कि भोलेनाथ मुझे प्रसन्न हो जाए। और
कुछ लिखा है आपके लिए। गुरुजी सब कहें पर गुरु न माने कोई, गुरु की शिक्षा दी हुई भूल जावे वही, गुरु ही शिष्य को बतावे संसार में ना है कोई, पैसे के सब भूखे भक्ति करे न कोई, दूसरे की बुराई सब करें अपने को न देखे कोई। और लोग गांव में कहते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में नहीं रखना चाहिए मेरे यहाँ। फिर गांव के लोगों के हिसाब से घर में किसको रखना चाहिए? और नहीं, उनके हिसाब से किसको रखे पूछे नहीं आपने इस सवाल? नहीं, हम उन लोग के मुंह नहीं लगना चाहते। अरे राम राम, बस वही पूछेंगे, तुम भी तो कुछ पूछा करो। और अब सुनो, अब गांव वालों से पूछना जी कि तुम्हारे हिसाब से किसको रखे। उन लोग से पूछना तुमने किसको रखा, पड़ोसन को? हेलो हेलो, मैं बता रुपया देना था, क्या रुपया देना था? 50,000। अच्छा, मैया कार्यालय में नाम लिखा लो अपना। बेटा मैया को कार्यालय तक पहुंचा दो। मैं बीकानेर रहा। जी ठीक ठीक।